हेलो, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर कई भाइयों का कई बार सवाल आते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, जिसके अंदर में एक बहुत ही माइन्यूट गलती जो है काफ़ी सारे जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो करते हैं। वो जो माइन्यूट गलती है वो आपको कितने लाखों रुपए तक का आपको नुकसान करवा देती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको मैं आपको यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। आपके सामने एक नॉर्मल सी शीट दिख रही होगी जो कि एक रिटर्न शीट है कि कितने टाइम के अंदर में जो म्यूचुअल फंड्स थे जो पास्ट से अभी मान के चलो कि पिछले 12 साल के अंदर में जिन्होंने जो रिटर्न है वो जनरेट किया है। अभी जो मिस्टेक है ये बहुत ही माइन्यूट है और बहुत सारे जो लोग जो म्यूचुअल फंड के अंदर बिज़नेस करते हैं उनको भी नहीं पता। कुछ को पता है ऑब्वियसली, बट वो कुछ हैं जो दिखाते नहीं हैं बिकॉज़ ऑफ उनको कमीशन कमाना है। अब ये जो चीज़ है ये बियॉन्ड आपने जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, रेगुलर म्यूचुअल फंड, अगर आपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड चूज़ कर रखा है तो आप रेगुलर वालों से बेटर हैं ऑब्वियसली। आपके अलावा उसके अलावा और भी छोटी-मोटी जो मिस्टेक्स होती हैं म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करते वक़्त, उनके अलावा ये मिस्टेक्स काफ़ी भाई लोग करते हैं। ये कौन-सी मिस्टेक है? ये है सही म्यूचुअल फंड चूज़ करना, वो भी फंड हाउस के हिसाब से। जैसे आपके सामने एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कई फंड हाउसेज़ हैं जो कि सरकारी कंपनियों के हैं। जैसे मान के चलो एसबीआई का फंड हाउस है, राइट? फंड हाउस कौन से, जैसे आपने कोई भी म्यूचुअल फंड का नाम देखते हो तो नाम की शुरुआत में एक नाम लिखा रहता है, जैसे एसबीआई, एलआईसी, आईसीआईसीआई, यूटीआई, एचडीएफसी। तो एसबीआई ये जैसे सरकारी है ऑब्वियसली, तो सरकारी फंड हाउस है वो। इसी तरीके से जितने भी जो प्राइवेट फंड हाउसेस होते हैं उनमें और जो सरकारी फंड हाउसेस होते हैं उन म्यूचुअल फंड्स के अंदर में रिटर्न का जो डिफरेंस होता है वो कई बार बहुत ज़्यादा होता है। यहीं पर आपको सामने एक थोड़ा-सा जो सिनेरियो है, जो केस है, पिछले पिछले 12 सालों का जो रिटर्न है उसको एक बार कंपेयर करके आपके सामने प्रेज़ेंट कर देता हूँ। मान के चलिए कि आपने मान के चलिए 10 लाख रुपए 12 साल पहले इन्वेस्ट किए होते। राइट, ऑब्वियसली बात है। आज भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको जो राइट म्यूचुअल फंड है उसको सेलेक्ट करने में ये चीज़ जो है हेल्प करेगी। 12 साल पहले इन्वेस्ट किए होते 10 लाख रुपए, तो अब आपने के पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब वही सेम ऑप्शंस आज भी हैं, वही सेम ऑप्शन पहले थे। द डिफरेंस इज़ कि ये जो पर्टिकुलर नॉलेज है इसका शायद काफ़ी कम लोगों को पता हो। अब यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे एचडीएफसी, पराग पारिक, फ्रैंकलाइन, कैनरा बैंक, एसबीआई। तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए सब नाम ने रखे हुए हैं। यूजुअली हम जो कंपैरिजन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो एक तो फ्लेक्सी कैप यूज़ कर रहे हैं, एक मल्टी कैप यूज़ कर रहे हैं, जो कि मोस्टली सबसे ज़्यादा बिकने वाले म्यूचुअल फंड। आज के दिन स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप ये भी बहुत बिकते हैं, राइट? बट अल्टीमेटली फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को मैंने चूज़ इसलिए किया बिकॉज़ अल्टीमेटली उसमें क्या फंड जो मैनेजर होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है म्यूचुअल फंड रिटर्न पैदा करने के अंदर में। दूसरा, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में भी फंड हाउस का बहुत, जो फंड मैनेजर होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है रिटर्न प्रोड्यूस करने के अंदर में। तो फ्लेक्सी कैप को यहाँ पे कंपेरिजन करके देखते हैं तो एसबीआई है, तो एसबीआई एक सरकारी फंड हाउस है। इस पे मैंने क्लिक किया। तो जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने रिटर्न शीट आ जाती है कि इस पर्टिकुलर फंड ने, एसबीआई के फ्लेक्सी कैप फंड ने, यहाँ पर 9 मई 2014 में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज के दिन आपको 13% का लगभग रिटर्न मिलता, जो कि आज के दिन हो जाता 42,64,000 रुपए। 10 लाख रुपए कितने हो गए? 42 लाख रुपए हो गए। यहाँ पर अगर आपने एसबीआई की जगह यूज़ किया होता कैनरा बैंक, जो कि अगेन एक सरकारी है, तो यहाँ पर उसका जो रिटर्न है वो लगभग 40 लाख रुपए हो गया। रिटर्न कम हो गया, जबकि दोनों सरकारी हैं। अब यहाँ पे सरकारी के फंड हाउसेस के बजाय अगर मैं यूज़ करता फ्रैंकलिन इंडिया, जो कि प्राइवेट है ऑब्वियसली, राइट? तो इसने अगर इसके फ्लेक्सी के फंड में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते 9 मई 2014 को, आज के दिन जो रिटर्न बन के आ रहा है वो 47 लाख निकल के आ रहा है, जो कि 13.78 है। अब हमने देखा कि एसबीआई के अंदर में जो था, यहाँ पर फ्रैंकलिन में 13.78 है और एसबीआई के अंदर में 12.85 था। डिफरेंस पता चला कि सरकारी और प्राइवेट सिर्फ इतना ही म्यूचुअल फंड में चेंज किया आपने, फ्लेक्सी कैप फंड चूज किया, फंड हाउस डिफरेंस कर लिया, जो कि प्राइवेट रखा। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि इसकी जगह हम लोग पराग पारिक, अगेन ये भी एक प्राइवेट जो फंड हाउस है, उसने कितना रिटर्न जनरेट किया होता, तो इसने 16.78% ईयरली सीएजीआर है, तो आपका 10 लाख रुपए 60 लाख रुपए हो चुका होता लगभग। यहाँ पर एसबीआई और कैनरा के मुकाबले जो 18 से 20 लाख रुपए का डिफरेंस है। अमाउंट वही है, सेम सब कुछ है, फंड उसी टाइप का है, बस फंड हाउस डिफरेंस है। इसी तरीके से एचडीएफसी को चेक कर लो। अब ये मैं आपको अलग-अलग इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज़ अल्टीमेटली क्या होता है, प्राइवेट में भी ये होता है कि कई एक प्राइवेट वाला है उसने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो वो किस्मत की बात होगी कि फंड मैनेजर ने अच्छे चूज़ कर लिए, उसमें निकल गई उसकी लॉटरी। बट यहाँ पे मोस्टली सारे ही निकल के आ रहे हैं अच्छे फंड हाउसेस, जो कि प्राइवेट वाले हैं वो सरकारी के मुकाबले अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। दूसरा, अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर जो म्यूचुअल फंड है, तो उनमें भी फंड मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें फंड मैनेजर का अच्छा रोल होता है, बट इनमें इनमें भी अच्छा रोल होता है।
नेक्स्ट यहाँ पर मल्टी कैप की बात करते हैं एसबीआई के अंदर में, तो यहाँ पर आपको रिटर्न 10 लाख रुपए हैं, आपके आज के दिन बन चुके होते लगभग 3 करोड़ 70 लाख, सॉरी 37 लाख रुपए आपके बन चुके होते हैं एसबीआई मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर में। इसी तरीके से बैंक ऑफ इंडिया, अगेन सरकारी, इसके अंदर में आपको कितना बन चुका होता, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में, ओके बैंक ऑफ इंडिया में नहीं देखने को मिलेगा बिकॉज ये 2023 में स्टार्ट हुआ हुआ फंड है, हम लोग चेक कर रहे हैं 12 साल पुराना फंड। इसी तरीके से हम लोग अगर आईसीआईसीआई को चेक कर लेते हैं, बिकॉज एसबीआई का हमने चेक कर लिया, उसके अलावा प्राइवेट में अगर हम लोग चेक करते हैं तो आईसीआईसीआई में चेक करते हैं, तो आईसीआईसीआई में आपको 14.33 देखने को मिल रहा है, तो लगभग यहाँ पर अच्छा खासा अगेन आपने इंक्रीज देखा, 15 लाख रुपए तक का इंक्रीज है, 50 लाख रुपीज, राइट। 14.33 का CAGR रिटर्न निकल के आया है, राइट। और कितना हो गए, 50 लाख हो गए, और एसबीआई में कितने थे, यहाँ पर लगभग 37 लाख थे, तो लगभग 13 लाख रुपए तक का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है विद इन 12 ईयर्स के अंदर में। नेक्स्ट अगर इसी के साथ में हम लोग चेक करते हैं निप्पो इंडिया मल्टी कैप फंड, अगर निप्पो इंडिया में इन्वेस्ट किया होता जो कि अगेन प्राइवेट है, तो यहाँ पे 50 लाख, अगेन तो प्राइवेट वाले हैं सेम से रिटर्न दे रहे हैं और सरकारी वाले कम रिटर्न दे रहे हैं। यही जो मेन चीज है, अब इसके पीछे मेन रीजन क्या है, राइट। यूजुअली जो म्यूचुअल फंड्स, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें फंड मैनेजर्स को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, जैसे ये अपने निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड्स हो गए, निफ्टी मिड कैप 50 वाले म्यूचुअल फंड्स हो गए, जिनमें फंड मैनेजर को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। बट ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें फंड मैनेजर की मेहनत पे रिटर्न डिपेंड करता है, वो कितने अच्छे फंड्स यूज कर रहा है, वो कितने अच्छे इन्वेस्टमेंट्स चूज कर रहा है, उसकी टीम कितनी एफिशिएंट है, उस पर डिपेंड करता है। तो जो सरकारी वाले जो फंड हाउसेज होते हैं यूजुअली उनमें ऐसा कहा सुनी है वैसे तो, कि वो जो फंड मैनेजर की पोस्ट पे जो लोग पहुंचते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिन पे मतलब उसमें क्वालिटी जो फंड मैनेजर की है, वो ज़्यादा डिपेंड नहीं करती, आदमी की जो पहुंच होती है वो ज़्यादा मायने रखती है, कि उसके कितने कनेक्शंस हैं, वो कितने कनेक्शंस लगा करते उस फंड मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच चुका है, ऐसा देखा गया है, ऐसा काफ़ी लोग बोलते भी हैं। बट जो प्राइवेट फंड वाले जो फंड हाउसेज हैं उनको चाहिए कि कस्टमर उनके पास आए, तो कस्टमर उनके पास में कैसे आएंगे, जब उनके जो फंड्स हैं वो अच्छा रिटर्न प्रोड्यूस करेंगे, और रिटर्न कैसे प्रोड्यूस करेंगे, जब आप क्वालिटी मैनेजमेंट को, क्वालिटी जो मैनेजर्स होते हैं फंड मैनेजर्स, उनको उस पोस्ट पे बैठाते हैं जहां पर उनकी ज़रूरत है, और क्वालिटी को जितनी ज़्यादा क्वालिटी वाला बंदा है उसको उतनी ही अच्छी पोस्ट पे बैठाया जाए, तो वो काम कौन करते हैं अच्छे से, वो प्राइवेट वाले करते हैं। यही चीज़ यहाँ पर आपको रिटर्न में दिख जाती है क्लियर कट, वो भी 12 साल पहले की अब तक की रिटर्न के अंदर में देखने को मिल रहा है, राइट। तो अगेन ये एक छोटी सी चीज़ है जिसमें आपको, अगर आपको कोई बोलता है कि फ्लेक्सी कैप फंड में आपको पैसा लगाना है, तो आपके पास में ऑप्शंस हैं कि यस सरकारी वाले फ्लेक्सी कैप जो फंड हाउसेज हैं उनमें लगाऊं या प्राइवेट वाले में लगाऊं। अब काफ़ी भाई लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि यार प्राइवेट के अंदर में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी है, कि वहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है उसमें बहुत प्रेशर होता है, राइट। तो क्या पता वो गलत डिसीजन ले ले, प्रेशर होता है, ऑब्वियसली होता है, बट ये हाईली रेगुलेटेड मार्केट है। अब कई भाइयों को लगता है कि रेगुलेटेड का क्या मतलब हो गया, रेगुलेटेड का मतलब होता है कि कोई भी मार्केट ऐसा जिसके अंदर में ऊपर से हर चीज के नियम तय है, उन नियमों के अनुसार ही आपको काम करना पड़ेगा। तो जो भी सेक्टर जो कि जिसमें नियम हर चीज के तय हैं और आपको अकाउंटेबिलिटी है, वहां पर अगर आप कोई भी स्टेप लेते हो तो उसको बोलते हैं हाईली रेगुलेटेड मार्केट। तो जो फंड म्यूचुअल फंड वाला जो मार्केट है ये हाईली रेगुलेटेड है, बट अल्टीमेटली जो क्वालिटी है उसको चूज करना तो फंड हाउसेज के जो लोग जो है, जो मैनेजर्स हैं जो पहले के बैठे हुए हैं, जो कि पॉइंट वाले करने वाले जो लोग हैं, उन पे डिपेंड करता है। बट अल्टीमेटली जो जो काम करेगा म्यूचुअल फंड मैनेजर एक बार पोस्ट अपॉइंट होने के बाद में, वो काफ़ी हाईली रेगुलेटेड है। तो वहाँ पर वो जो रिस्क है, रिटर्न ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये मैंने एक कंपैरिजन नॉर्मल बताया है आपके सामने, आप खुद भी अपने लेवल पे टेस्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, अपने ये जो गूगल फाइनेंस है इस पे जाना है, और अलग अलग जो म्यूचुअल फंड जिनको आपको आपस में कंपेयर करना है उनको यहाँ पर आप लोग कंपेरिजन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कंपेरिजन का, तो डायरेक्ट तरीका आपके पास में, मैंने एक शीट बना के रखी हुई है, मैं शीट के तरीके से कंपेरिजन करने पसंद करता हूँ, तो मैंने ये शीट बना रखी है। तो you can also check out all these things as well from your end, from your own end, right। सो अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी म्यूचुअल फंड तय कर सेलेक्ट करने से पहले आप हमारी सर्विस यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रीमियम सर्विस, तो यहाँ पे आप बाय द प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनकी बढ़िया रिसर्च हम करके देते हैं कि ये क्यों अच्छे हैं, इनमें आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके लिए सही ऑप्शन क्यों है ये, राइट। तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको जो आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं, तो इन जो छोटी-मोटी बातों का आप ध्यान रख लें। एक तो जो फंड मैनेजर है उसको एक बार थोड़ा-सा देख लें कि उसका जो पास्ट रिकॉर्ड किस तरीके से है, क्योंकि उसका थोड़ा-सा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरी चीज़ कि वो सरकारी है कि प्राइवेट म्यूचुअल फंड, फंड हाउस वाला है। तीसरा वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है कि इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड है।
राइट? तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो देख ही लें। उसके अलावा दूसरी और भी चीज़ें आती है कि फंड हाउस जो फंड जो आप चूज़ कर रहे हैं वो कितना बड़ा है। अगर ज़्यादा बड़ा है तो उसमें ज़्यादा रिटर्न होने जनरेट होने के थोड़े से चांसेस कम है। जो फंड अमाउंट है, जो भी एयूएम जिसको हम बोलते हैं, वो अगर कम है तो उसमें रिटर्न ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये ओवर द टाइम बड़ा रिटर्न जनरेट करके देती हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि नॉर्मल सी चीज़ ही लगभग दोनों म्यूचुअल फंड के बीच में डिफरेंस के अंदर में लगभग 30% तक का डिफरेंस आ रहा था। 30% इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट। अगर ये 12 साल की बात होगी, अगर मैं यहाँ पे 20 साल की बात कर लूँ तो ये बहुत भी बड़ा डिफरेंस बन जाता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें, और इसमें आपको कुछ करना भी नहीं होता, बस डिपेंड है कि आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस के अंदर में से आपको बस ये चूज़ कर लेना है। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। फाइनली सी यू टुमारो। अगर आपको कोई भी सवाल होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी हमारे काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारा जो यूट्यूब का प्रीमियम मेंबरशिप चैनल है, मतलब जो उसको ज्वाइन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। फाइनली सी यू टुमारो।